स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस NIC ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं क्लास 10th के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में जो कि चैप्टर नंबर 1 सेंटेंस है उसको आज हम स्टडी करेंगे। उसके विषय में हमें देखना है कि सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो उसके लिए हमें सेंटेंस की डेफिनेशन को देखना होगा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ये आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कहने का है शब्दों का वह समूह जो अपना पूर्ण व ठीक अर्थ प्रदान करता है या प्रकट करता है, व्यक्त करता है, सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो आपने देखा कि बताया गया शब्दों का समूह, मतलब शब्द जो हैं उन वो जो समूह होता है, एक रूप में लिखा होता है, उसमें जो सेंटेंस सही अर्थ व्यक्त करता है वही पूर्ण सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं, ये भी हमें ध्यान देना होगा। इसी के माध्यम से तभी हम सेंटेंस जान पाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कौन सी वर्ब, कैसे, क्या क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप क्या लगना है, ये हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया, सेंटेंस की काइंड्स 5 होती हैं। 5 प्रकार के ये सेंटेंस होते हैं। इसमें देखें फर्स्ट सेंटेंस का रूप क्या है, असर्टिव सेंटेंस। ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इम्परेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, फिफ्थ ऑप्टेटिव। इस प्रकार से आपको ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि ये 5 टाइप सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टाइप सेंटेंस असर्टिव दिखा, उसमें आपने देखा अफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी ये देखें तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट टाइप सेंटेंस अभी आपको बताया गया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे साधारण कथन कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखें अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं या अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव होते कौन से सेंटेंस हैं, जिनमें कोई ना कोई कार्य होने का भाव प्रकट होता है। कौन से, होने का भाव, मतलब स्वीकारात्मक भाव रूप, वहाँ पर क्या होता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस वो कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनिका इज़ ए गुड गर्ल, तो मोनिका एक अच्छी लड़की है से होना प्रकट हो रहा है। राहुल हैड अ बुक, राहुल के पास एक पुस्तक थी, तो यहाँ से भी होना प्रकट हो रहा है। शी इज़ प्लेइंग, तो वो खेल रही है, यहाँ पर भी होने का भाव प्रकट हो रहा है। और भी आप देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉयज़ आर बाथिंग इन द रिवर, तो द बॉयज़ आर बाथिंग इन द रिवर, इसमें भी कार्य होने का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर भी होने का भाव प्रकट हो रहा है। और देखें आप कि दूसरा जो काइंड्स बताई गई थी, निगेटिव सेंटेंस, क्या बताया गया था, निगेटिव कौन से होते हैं, निगेटिव को निषेधात्मक भी कहते हैं और नकारात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेधात्मक और नकारात्मक भी कहते हैं। इनसे कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है। किसका प्रकट होता है, ना होने का भाव प्रकट होता है। ये देखें जैसे सेंटेंस है मधु इज़ नॉट प्लेइंग, मधु खेल नहीं रही है, तो यहाँ पर निगेटिव हो गया नॉट, ना होने का भाव प्रकट हो रहा है। राधिका डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर डज नॉट लग गया, मतलब वो गीत नहीं गाती है। ही विल नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट अर्थात बाज़ार नहीं जाएंगे। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया, पूरा नहीं किया। सुधा डिड नॉट बाई अ बॉल, तो इन सभी से क्या प्रकट हो रहा है कि कार्य न होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये सेंटेंस अभी निगेटिव हो जाते हैं।
इसी तरह से आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इससे प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। मतलब कोई भी जानकारी हम लेते हैं तो किसी से कुछ भी पूछते हैं तो जो भी पूछने का कार्य होता है वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। कई सेंटेंस हम पूछते हैं कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, क्या तुम रोज़ पढ़ते हो, क्या तुम नदी में स्नान करते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप देखते रहते हैं, सुनने में आते रहते हैं। इनको यदि देखा जाए तो ये भी 2 टाइप्स में विभाजित किए जाते हैं। एक तो होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो वे सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में क्या से प्रारंभ होते हैं और अंग्रेजी में ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। हिंदी में क्या से और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, वो सेंटेंस फर्स्ट टाइप होते हैं। दूसरे जो सेकेंड टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो WH टाइप्स क्वेश्चंस बताए जाते हैं, ये दिया हुआ है। इनमें क्या होता है, इनमें वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं और इंग्लिश में ये प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हर सेंटेंस क्या दिया है कि इज दिस मैंगो राइप। अब यहाँ पर देखें इज प्रारंभ में आया हुआ है, फिर आर द प्लेयर्स प्लेइंग आर प्रारंभ में आया हुआ है, फिर डू देखिए इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में डू दे बाथ, फिर क्या है विल ही लर्न अ लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। फिर लास्ट सेंटेंस इज हैड यू बॉट अ कार। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत सेकेंड टाइप जो क्वेश्चंस बताए गए थे, WH टाइप जिन्हें कहते हैं, ये सेंटेंस कौन से होते हैं, ये सेंटेंस वो होते हैं जो हिंदी में जो होते हैं इनके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। प्रश्नसूचक शब्द जानते हैं, जैसे क्या है, कब है, क्यों है, ये सब शब्द जो है वाक्य के जब बीच में आते हैं हिंदी में तो क्या होता है, इन्हें प्रश्नसूचक अर्थात सेकेंड टाइप या WH टाइप प्रश्नसूचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजी में यदि देखें, इंग्लिश में देखें तो इनमें क्या होता है, ये वाक्य प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं, प्रश्नसूचक शब्द। प्रश्नसूचक शब्द क्या है, जैसे हु है या वाट है, वाट या व्हेन है, कुछ भी इस तरह से, कोई भी इस तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर है, इस तरह से स्टार्ट होते हैं इनसे, तो वो क्या होते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस कहे जाते हैं। इनसे जो है हम प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते। लेकिन फर्स्ट टाइप जो यस या नो टाइप क्वेश्चंस बताए गए थे, यस या नो टाइप इसीलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि इसमें किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस या नो में दिया जा सकता है। इसीलिए फर्स्ट टाइप जो हैं यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहे जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस इज यू आर यू, हु आर यू। तो हु क्या है, हु ये क्या है, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। इसी तरह से व्हेन विल ही कम, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वेयर डज ही लिव, और लास्ट सेंटेंस इज हाउ। तो ये सब क्या हैं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। हाउ आर यू, तो इस तरह से ये देखिए आपने कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इसी को देखें हिंदी में देखें तो क्या कहेगा, तुम कौन हो। तो इस तरह से देखा, यहाँ पर कौन क्या आया, बीच में आ गया। इसीलिए बताया गया था, अभी हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है और इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से ये प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड काइंड्स जो है वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह का भाव प्रकट होता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं तो इनका सब्जेक्ट जो यू होता है वो छिपा रहता है, वो प्रकट नहीं होता, सामने दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात ये क्या होते हैं, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है ओपन द डोर, तो ओपन क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ। इसी तरह से स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो, तो ये भी स्पीक भी फर्स्ट फॉर्म है। फिर नेवर टेल ए लाई, अब नेवर यहाँ पर निगेटिव, कभी नहीं, वह झूठ कभी मत बोलो, तो झूठ कभी मत बोलो, तो नेवर के बाद टेल, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। ओबे द एल्डर्स, कंप्लीट योर वर्क, या फिर यही सेंटेंस यदि डू से स्टार्ट वो निगेटिव में होते हैं तो एक नेवर तो आपने देखा। यहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, डू नॉट या डोंट लिख सकते हैं। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, तो इस तरह से डोंट लिख सकते हैं, या डोंट के स्थान पे हम डू नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस, डू नॉट के तुरंत बाद आप देख रहे हैं कि ये क्या है, गो क्या है, गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट काइंड्स जो है आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होती है, इसमें आपको ध्यान रखना ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे होते हैं जो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल रूप में देखें तो विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहते हैं, जिनसे ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय आश्चर्य प्रकट होता है। अगर देखें ध्यान से तो क्या कहते हैं, इन वाक्यों से व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावनाएं क्या होती हैं, जैसे आश्चर्य है, अत्यधिक सुख है या दुख है। इस तरह से जो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं जो होती हैं, वो अचानक जब प्रकट होती हैं तो वो जिन वाक्यों से प्रकट होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो व्हाट अ फाइन वेदर, व्हाट अ फाइन वेदर मतलब क्या है, मौसम कितना अच्छा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस इज हुर्रा वी हैव वन, हुर्रा वी हैव वन, हम जीत गए, मतलब खुशी प्रकट कर रहा है, अत्यंत सुख प्रकट कर रहा है कि हम जीत गए हैं। जैसे आप देखते हैं अधिकतर सेंटेंस देखते हैं हुर्रा वी हैव पास्ड, हुर्रा वी हैव पास्ट, क्या देखते हैं, हुर्रे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव पास्ट, तो ये आप इस तरह से देखते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हैं, ये आप देखते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। और भी आप देखें, हाउ ब्रेवली यू एक्टेड, क्या दिया है, हाउ ब्रेवली यू एक्टेड, मतलब है तुमने कितना बहादुरीपूर्ण कार्य किया है। वैसे तो हाउ से आप कैसे का प्रकट करते हैं भाव, वाट से क्या प्रकट करते हैं, लेकिन जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनका प्रयोग होता है तो अधिकतः कितना भाव, कितना अर्थ इनके निकल के आता है। और लास्ट सेंटेंस ये देखें, लास्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पर लास्ट काइंड्स के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट काइंड जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। क्या होता है, इच्छा सूचक, मतलब जो हमारी इच्छा या भावना हमारे अंदर जो होती है वो उसको व्यक्त करना होता है। तो देखें इन वाक्यों से क्या प्रकट होता है, इच्छा, शुभकामना, संभावना, आशीर्वाद या शाप। इसे इंग्लिश में देखें तो कहते हैं विश, कर्स यदि प्रकट होता है, ब्लेस प्रकट होता है, प्रे भगवान से प्रार्थना प्रकट होती है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे दिया है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप दीर्घायु हों, कहते हैं ना आप दीर्घायु हों, तो दीर्घायु हों कहते हैं तो मतलब क्या है, लंबे समय तक आप जिएँ, मे यू लिव लॉन्ग। या फिर मे यू सक्सीड, सफलता मिले, आपको सफलता मिले, आप सफल हो जाएं, तो ये भी एक शुभकामना, आशीर्वाद दिया जाता है। फिर है ओ दैट आई वर अ बर्ड, ओ दैट मतलब होता है, क्या होता है, काश, यहाँ पर भी इच्छा व्यक्त की जा रही है। ओ दैट, काश मैं क्या होता, मैं एक पक्षी होता, कहते नहीं काश मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये काइंड्स, 5 काइंड्स आपके सामने प्रस्तुत
हुई, आपको दर्शाई गई, बताई गई। और पुनः हम फिर से यही आप सबके लिए दुआ करेंगे। आप सबसे यही उम्मीद करेंगे कि आप सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो।